चलो शुरू करते हैं। आज कौन सी है? 13 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, फटाक से कंप्लीट करते हैं पूरा पेपर। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए बोट कैन ट्रेवल 78 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक इन टोटल ऑफ 32 आवर्स। इट कैन ट्रेवल 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम 9 आवर्स। हाउ मच डिस्टेंस विल द बोट कवर इन 12 आवर्स इन स्टिल वाटर। ठीक है, मतलब बोट की स्पीड निकालनी है और उसके बाद देखना है कि 12 घंटे में वो कितना चलेगी। तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस के लिए? तो इसमें करते हैं कि वन अपॉन स्पीड ऑफ बोट। अरे यार, सॉरी। इसको क्या करते हैं? 1 अपॉन बोट माइनस रिवर की स्पीड को लिख लेते हैं u, और 1 अपॉन बोट प्लस रिवर की स्पीड को लिख लेते हैं v। फिर सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी? 78u प्लस 78v, ये u है ये v है, इक्वल टू 32 आवर्स। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? 15u प्लस 52v इक्वल टू 9। तो इस इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन को, ये देखो ये है, इसको अपन 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 से। करो तो क्या आएगा? 312u प्लस 312v इक्वल टू 128, और इधर क्या आएगा? 90u प्लस 312v इक्वल टू 54। माइनस कर दो दोनों को, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आएगा? 222u इक्वल टू 74। u इक्वल टू क्या आ जाएगा? 74 अपॉन 22। अब इसको पुट कर देंगे अपन इक्वेशन सेकंड में। क्या आएगा यहाँ पे? 15 मल्टीप्लाई बाई यू की जगह क्या आ जाएगा? 74 अपॉन 222 प्लस 52v इक्वल टू 9। तो यहाँ से 52v इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9 मल्टीप्लाई बाई 222 माइनस 15 गुणा में 74 अपॉन 222। यहाँ से v की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी 1/13। तो v क्या है? v है b प्लस r, बोट प्लस रिवर की स्पीड। ये कितनी है? 13, और b माइनस r कितनी है? 222/74। ठीक है, तो यहाँ से बोट की स्पीड कितनी आएगी? जैसे बोट की स्पीड आ गई 8, तो 12 घंटे में कितना चलेगा? डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या? स्पीड कितनी है? 8, टाइम कितना है? 12, 12 8 96 हो गए। इतना डिस्टेंस कवर करेगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। चले अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? a/b, b/c दे रखा, तो a/b/c निकालना है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, लिख दो इसको। a/b/c, यहाँ क्या है? 6/8, ये क्या है? 5/10। अब देखो
5 का 10 हो रहा है तो 8 का कितना हो जाएगा 16। ये रेशियो आ जाएगा। इस रेशियो को और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3:4:8। ऑप्शन नंबर 4। चलें आगे। फ्रॉम ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 यूनिट्स एंड आर्क लेंथ इज कट बाय कॉर्ड ऑफ लेंथ 7 यूनिट्स, व्हाट इज द आर्क लेंथ। ठीक है, तो ये कोई सर्कल है, ये कोई आर्क है, इसकी लंबाई 7 है, ये सेंटर है। ठीक है, ये इसके टच ही है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। इसका मतलब ये क्या हुआ, एंगल कितना बना रही है ये 60 का। व्हाट इज द आर्क लेंथ ऑफ द स्मॉलर पोर्शन। टोटल का तो क्या होता है 2πr होता है, पर 60 डिग्री एंगल के लिए r थीटा फॉर्मूला होता है। आर्क की लेंथ का r कितना है 7, थीटा कितना है π/3, तो ये आंसर हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगी 7/3 पाई, 7/3 पाई, फर्स्ट ऑप्शन। चलें आगे। द गिवन टेबल शोज द मार्क ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन क्लास 9, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। परसेंटेज निकालना है तो टोटल कर दो, इसका कितना आएगा 8, 5, 13, 3, 16, 1, 43, 1, 44। टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल सब्जेक्ट कितने हैं 5। ये परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स 500 गुणा में 100, 0 से 0 कट गई तो 5 से डिवाइड कर देंगे ना सीधा। 8, 5, 40, 4, 6, 9, 45, 1, 20 आ गए, 89.2% आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। चलें आगे। क्या कह रहा है, सिंप्लीफिकेशन करना है भाई, ठीक है कर दो। तो ये पहले ऑफ होगा, सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, तो लिख लो 70 माइनस 60 भाग में 12 प्लस 20 माइनस 10, 10 ब्रैकेट का पहले सॉल्व होगा, फिर भाग में 10 ब्रैकेट बंद, प्लस भाग है, ये ऑफ है तो ऑफ वाला पहले सोल्व कर लो। तो पहले क्या होगा छः मल्टीपल 25 गुणा 6, ठीक है 600 भाग में 25 गुणा 6 150, ठीक है, फिर गुणा में 6 प्लस 10, ये कितना आ गया 4, 4 गुणा में 6 प्लस 10, इधर इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आ गया 12, 5, 70 माइनस 5, 65, ये कितना हो गया 1, 65, 1, 66 प्लस 24 प्लस 10, टोटल कितना हो गया 100, ऑप्शन नंबर 4। चलें आगे। A and B are centers of two circles with radii 2 cm 1 cm respectively, ठीक है, where AB is equal to 5, C is the center of another circle of radius r cm which touches each other of the above two circle externally if the, तो ये कुछ ऐसा है भाई, ठीक है, ये B है, ये A है, ठीक है, ये 2 है, ये 1 है, टोटल डिस्टेंस कितना है 5 है, तो ये 2 हो गया,
ये सी है, ये आर है, ये आर है। ठीक है, इतना आ गया समझ। अब ये क्या कह रहा है, इफ ए सी बी ये 90 डिग्री है एंगल, तो देखो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी कितना है 5 है, तो 25 बराबर क्या होगा आर प्लस टू स्क्वायर, आर प्लस टू की होल स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 की होल स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2r स्क्वायर प्लस 6r। 5 इधर का इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 20, 25 माइनस 5 20 हो गया। यहाँ से क्या है आर स्क्वायर प्लस 3r इज इक्वल टू 10, तो r इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो ये 16 हो जाएगा। आर स्क्वायर 4 आ जाएगा प्लस 6 बराबर 10। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आर की वैल्यू 2 है। पूछा क्या है, व्हाट द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। चलें आगे। व्हाट इज द हाइट ऑफ ए कॉनिकल वाटर टैंक हैविंग रेडियस ऑफ 70 मीटर एंड वॉल्यूम ऑफ। ठीक है, सिंपल है। कौन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कितना देर का है 46,200 1/3 22/7। आर कितना है 70 और हमें एच इज इक्वल टू 46,200। 7 से 7 कैंसिल आउट। एच इक्वल टू कितना आया 46,200 बटा में 22 गुणा में 700 गुणा में 3। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 21। ये 3 तो कितना आ गया, हाइट इक्वल टू 9 मीटर आ गई। ऑप्शन नंबर 3। चले आगे। अगला क्या कर रहा है, पी क्यू आर और ए बी सी 2 ट्राइंगल है, कॉन्ग्रेंट है। पी क्यू आर ए बी सी। ए बी 6, एंगल बी 50 है। ए बी 6 है तो पी क्यू भी 6 ही होगा। ठीक है, एंगल ए 70 है, एंगल ए 70 है, तो ये कितना बचा, ये 60 हो गया। पी क्यू 6 होगा, एंगल आर कितना होगा 60 होगा, क्यू कितना होगा 50 होगा और ये 70 होगा। ऑप्शन क्यू पी 6 सही है। एंगल आर इज इक्वल टू 60, ठीक है ये सही है। क्यू आर 6 नहीं होगा, गलत हो गया। क्यू पी 6, एंगल पी 60 नहीं, एंगल पी 70 होगा। ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। चलो ठीक है, इसमें क्या है, कॉन्ग्रेंट देते हैं ना, तो जो जैसे क्या है, तो पी के इक्वल होगा, क्यू के इक्वल होगा, आर नहीं क्यू बी के इक्वल होगा और आर सी के इक्वल होगा। क्योंकि ये देखो पी ए के साथ, क्यू बी के साथ और सी आर के साथ होगा। लाइनें देखें तो पी क्यू ए बी के, क्यू आर बी सी के और पी आर ए सी के, ऐसे देखा जाता है इसमें। चलें अगले क्वेश्चन पे। एट ए कैफे रामा ब्रॉड ड्रिंक्स फॉर हर 7 friends at 240. Some of them wanted coffee while others wanted black tea. A regular cup of cost कॉफ़ी का 40 है, ब्लैक टी का 30 है। हाउ मच कप्स ऑफ टी परचेज्ड। तो मान लो एक बार को कि सारी टी खरीदी है, तो सारी टी कितने की होंगी 210 रुपये की। उसने खर्च कितने किए 240, मतलब 30 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करे। 30 रुपये एक्स्ट्रा किसके लगे हैं, कॉफ़ी का रेट देखो 10 रुपये एक्स्ट्रा है हर एक कॉफ़ी का टी से, तो 3 कॉफ़ी हो गई
और 4 टी हो गई। ठीक है, तो इसने पूछा क्या है, टी कितनी खरीदी है, 4 खरीदी हैं। चलें आगे। देर आर 2 पाइप्स used to fill a tank when operated together. They can fill tank in 20 minutes. If one pipe can fill the tank 2.5 times as quickly as the other, first pipe alone can fill the tank. ठीक है, ए और बी है। अगर ए 2 कार्य क्षमता है तो बी की कितनी है, 5 है। दोनों मिलके 20 मिनट में भरते हैं, तो 20 गुणा 7 140 टोटल वर्क हो गया। अब देन द फर्स्ट पाइप अलोन, अगर अलोन फर्स्ट पाइप को करना है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना 28 मिनट में भरेगा। ठीक है, चलें आगे। पर्नो बोरोज ए सम ऑफ 6,23,000 10% पर एनम सिंपल। द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही रिपेज टुवर्ड रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन एक पहले भी शिफ्ट में आ चुका है, सेम क्वेश्चन। तो इसको कैसे करेंगे, पहले तो 1 साल का उसका ब्याज निकाल लेते हैं फर्स्ट ईयर का। कैसे निकालेंगे, 6, 23, 305, ये टोटल प्रिंसिपल है। तो 10% इसका क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ लगा देंगे, ये आ जाएगा। ये तो हो गया इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, पर इसने क्या किया, 1 साल के बाद में इतना रिपे कर दिया कि इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट में से, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी बचेगी, ये माइनस कर दो। 16,390 माइनस कर देंगे 6,23,000 में से। ये कितना आया, ये आ गया 5,1,9,6,0,6। इतना सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट ये है। अब इसका 10% कितना होगा, इसका 10% हो जाएगा इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। ये कितना होगा, 606,9,1.5। और लास्ट में इसको अदा क्या क्या करना पड़ेगा, पहले साल का इंटरेस्ट, सेकंड साल का इंटरेस्ट और सेकंड साल का प्रिंसिपल अमाउंट, तो ये भी जुड़ जाएगा। तो 6,06,9,1,5 ये जोड़ दो, तो टोटल कितना हुआ, तो ये टोटल इसको अमाउंट कंप्लीट देनी पड़ेगी सेकेंड ईयर के एंड में। यही पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन है, 72,99,937, ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए क्या करना है, फर्स्ट ईयर का ब्याज, सेकेंड ईयर का ब्याज, सेकेंड ईयर का जो मूलधन है वो सभी उसको पेमेंट रीपे करना पड़ेगा ना। तो सेकेंड ईयर के जो मूलधन है वो कम हो गया क्योंकि 16,390 उसमें अदा कर दिए थे फर्स्ट ईयर के लास्ट में। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये देखो क्या दिख रहा है आपको, a³ + b³ + c³ दिख रहा है, नीचे a × b × c दिख रहा है। तो इसमें a + b + c देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पे अगर a = x - y है, b = y - z है, c = z - x है, तो a + b + c क्या होगा, 0। तो जो फॉर्मूला होता है a³ + b³ + c³ -3abc, तो उसमें क्या होता है, a + b + c फिर √a² + b² + c², ऐसे ही होता है। तो अब अगर ये 0 हो गया तो अगले वाली टर्म कुछ भी हो वो भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से क्या आ गया, a³ + b³ + c³ बराबर 3abc। अब ये abc इधर जाएगा डिवाइड में, तो क्या होगा, a³ + b³ + c³ अपॉन abc
ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर, यही पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 3। ए शॉपकीपर मिक्सेस 2 टाइप्स ऑफ राइस, पहला ऐसे है, सेकंड का ये है, इन द रेशियो ऑफ 7:8। फाइंड द नेट कॉस्ट ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर। करें तो पहले का कॉस्ट कितना है, 50 रुपये, सेकंड का कितना है, 56 रुपये पर केजी। अब ये 7 किलो है, ये 8 किलो है, ऐसे मान लो 7:8 में है तो ये हो गया 350 रुपये का। ये कितने का हो गया, ये 448 रुपये का हो गया। दोनों को जोड़ दो, कितना हुआ, 798 रुपये का। तो 8 7 15 किलो है, वो 798 का आ रहा है, तो डिवाइड कर लो, 15 × 75, 4 53.2 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। इफ ये संख्या इज ए मल्टीपल ऑफ 6 वेयर y इज ए डिजिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीस्ट वैल्यू ऑफ y। अब देखो, एक तो 2 से डिवाइड होना चाहिए, 6 से डिवाइड होने के लिए, 6 का मल्टीपल 2 से होगा, ये लास्ट में इवन संख्या है, ठीक है। और फिर 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए, तो 3 का मल्टीपल कौन सा होता है, जो डिजिट जुड़ने पे 3 से डिवाइड हो जाए। तो 3 2 5 और 1 6, 6 और 9 15, तो ये हो ही रहा है, 15 आ रहा है इसका सम। तो इसमें अगर 0 जोड़ देंगे तो भी हो जाएगा, और लिस्ट वैल्यू पूछी है तो 0 आ जाएगा, वरना 3 से भी होगा, फिर 6 से भी होगा और 9 से भी होगा। y की ये 3 वैल्यू आ सकती हैं, 3 नहीं 4 वैल्यू आ सकते हैं। जिसमें लिस्ट पूछा है तो लिस्ट 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलें आगे। इसने क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज सेल्स टर्नओवर ऑफ ऑल कंपनीज पुट टुगेदर बिटवीन, ठीक है, 2018 2019 और 2019 2020। जोड़ लो, कितना आ रहा है एवरेज, 18-19 का है, ऑरेंज वाला है, तो ये 250, 350, कितना हो गया, 600, 600 और 200 और 400, 600 600 1200, और ये हो गया 275, 1475 हो गया। ठीक है, इसका एवरेज क्या आएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ गया 295, तो ये तो आ गया 295। अब निकालना है 2019-2020 का, ग्रे वाला है, तो 300 और 250, 550 और 300, 850, ये कितना, ये 1500 आ गया। इसमें 5 का डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 300, तो ये आ गया 300। अभी इनका डिफरेंस पूछा है, तो 300 में से 295 हटाएंगे, 5 करोड़ आ गए। चलें आगे। द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज, कैसे करेंगे, देखो दिख रहा है 5x + 2x 7x हो जाएगा, और यहाँ से 7x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वाला कर दो, क्या होगा, 7x + 7y - 12z = 2, 7x - 9y + z = -1, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, 16y - 13z = 3। अब ऐसे आ गया, आप इसको वापस पुट कर सकते हैं इक्वेशन में, पर इससे अच्छा है कि जब 2 में आ जाए ना, तो आप वैल्यू पुटिंग मेथड से ट्राई कर लो, उससे सॉल्यूशन जल्दी भी आएगा। अब ये y = 1 रखा, तो ये हो गया 16,
जेड इक्वल टू -1 रखा तो ये हो गया +13, तो ये तो 29 हो गया, 3 के बराबर, ये नहीं होगा। फिर ये रखो y इक्वल टू -1 जेड इक्वल टू 1, तो यहाँ से -16 और -13, ये -29 हो गया, ये भी नहीं होगा। अब रखो ये, तो इससे क्या होगा 16 और -13 इक्वल टू 3, ये सही हो रहा है थर्ड ऑप्शन। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन भी सही बता रहा है। अब क्या करेंगे अब ऊपर दी हुई इक्वेशन में दोनों पुट करके देख लेंगे। यहाँ पे रखो तो ये क्या जाएगा -5, थर्ड ऑप्शन को रखते हैं तो -5 +4 -8, एक कितना आ गया 8 और 5 13, ये 1 के बराबर नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलें आगे। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% और 15%, देन द सिंगल इक्विवेलेंट रेट ऑफ डिस्काउंट। कैसे करेंगे, फॉर्मूला होता है -10 -15 प्लस -10 मल्टीप्लाई बाय -15 अपॉन 100, 0 कट गया, तो ये आ गया -25 प्लस 1.5, तो आ गया 23.5, ऑप्शन नंबर थर्ड। चले आगे। ये क्या है, कह रहा है द टोटल कंबाइंड सेल ऑफ ड्राई फ्रूट शुगर राइस फॉर द पीरियड फ्रॉम अगस्त टू अक्टूबर। ड्राई फ्रूट्स, शुगर और राइस अगस्त से अक्टूबर तीनों महीने की इज वाट परसेंटेज ऑफ द टोटल कंबाइंड सेल ऑफ टी पल्स। तो पहले इसकी सेल कितनी वो निकाल लो सॉरी, ये कितना आ रहा है 7 7 14, 1 3 3 6 2 8 5 2 7 84। शुगर का कितना है 8 2 10 17 37। राइस का कितना है 7 2 9 7 3 10 2 12 8 लगे 4 4 8 8। इसका जोड़ कर लो, ये आ गया। ये कितना टोटल कंबाइंड पल्स के कितना परसेंटेज है ये निकालना है। तो अब क्या करेंगे, टी पल्स और फ्लोर का सम कर लेंगे। ये कितना आया 9 3 3 6 69 5 4 9 9 2 11 1 12 121 69 121 और ये आ गया 5 3 8 8 9 8 17 4 4 8 8 5 13 137। इनका ऐड कितना हो रहा है 327। तो 313 327 का कितना परसेंट है ये निकालना है, निकाल लो। ये जाएगा तो 9 और फिर 6 से, ठीक है 96% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलें आगे। क्या कह रहा है, साइन 31 डिग्री इज इक्वल टू एफ एल्फा, तो कोट 59 कितना होगा बना लो। हाइपोटेनस कितना होगा 1, क्योंकि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। परपेंडिकुलर दे रखा है इसने अल्फ़ा, अगर ये 31 है तो हाइपोटेनस 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। पूछा क्या है कोट 59, तो ये होगा 59। कोट 59 के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, तो कोट
59 क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन ये परपेंडिकुलर, ये बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी 59 के लिए बेस क्या होगा, अल्फा होगा अपॉन परपेंडिकुलर होगा ये सामने वाला 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, पहला, ये हो जाएगा। ठीक है, वन अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4 सेक थीटा। तो ये क्या होगा, देखो एलसीएम ले लो, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर क्या चला जाएगा, इधर जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, इधर जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये किसके बराबर है 2 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू दे रखा है 4 सेक थीटा। ये कट गया, ये 2 बच गया, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 अपॉन सेक थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं, एक कोस थीटा से एक कोस थीटा गया, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1/2, थीटा इक्वल टू क्या हो गया 60 डिग्री, कोट 60 प्लस कोसेक 60, कोट 60 प्लस कोसेक 60, ये पूछा है। तो कोट 60 कितना है 1/√3 प्लस कोसेक 60 कितना है 2/√3, कितना आया 3/√3, ये क्या होगा √3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चले आगे, द पाई चार्ट बिलो शोज द परसेंटेज सेल ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स इन अ डे ऑफ ए शॉप। इफ द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स सोल्ड बाय फ्रूट सेलर इज 1200, व्हाट इज द कंबाइंड सेंट्रल एंगल इन द पाई चार्ट फॉर ऑरेंज एंड एप्पल्स। ऑरेंज कौन सा है, ग्रे है, और एप्पल्स कौन सा है, ये है। तो ये तो टोटल 50% हो गया, तो 100% इक्वल टू 360 डिग्री है, तो 50% इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलें आगे, इन एन इलेक्शन बिटवीन आर एंड एस, आर गेट्स 110% ऑफ द वोट्स ऑफ एस, बीट एस बाय, इसमें दे रखा है कि आर क्या करता है, आर 110% ज़्यादा है एस से, ठीक है। तो अगर आर 110 है, सीधा ऐसे मान लो, तो एस कितना है 100, ठीक है। और एस हारा कितने से है 770 वोट से, इसका मतलब क्या है tan x इक्वल टू कितना है 770, x इक्वल टू कितना आ गया 77। अगर कोई भी इनवैलिड वोट्स नहीं है, देन द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना हो गया 210x। तो ये किसके बराबर होगा, 210 को 77 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आया 170, ये टोटल वोट है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। चलें आगे, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 250%, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, बीच में आएगा प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, 250% का प्रॉफिट है, तो बिक कितने में रही है 350 में,
तो 100 और 350 का रेशियो पूछा है इसने। क्या रेशियो आएगा? 0 से 0 कट गई, 10 35, 5 रेशियो नहीं 2 रेशियो 10 रेशियो 35, 5 से डिवाइड करेंगे 2 रेशियो 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का ये पूछा ना, उल्टा पूछा नहीं, ये पूछा। ठीक है, 1/4 ऑफ सर्कुलर पिज्जा ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर वाज रिमूव्ड फ्रॉम द होल पिज्जा, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग पिज्जा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, 1/4 कट किया ना, मतलब 90 डिग्री कट कर दिया, ऐसा पिज्जा है। ठीक है, इसमें से ये कैंसिल आउट कर दिया, तो इसका पैरामीटर पूछा है बचे हुए का। इरेजर इरेजर इरेजर, एक सेकंड रुकना, इरेजर, हाँ पेन, ये क्या हो गया, ये इतने का पूछा है इसने। ठीक है, ये पैरामीटर पूछा है, तो इसका पैरामीटर कैसे निकालेंगे, पहले तो आर्क की लेंथ निकाल लेते हैं, उसमें 2r जोड़ देंगे, ये r और ये r। तो आर्क की लेंथ कैसे निकालेंगे, r थीटा प्लस 2r हो जाएगा पैरामीटर इसका। r थीटा, थीटा कितना है, 90 डिग्री गया है 360 में से, तो 270 बच गया ना, तो 3π/2 बच गया, 3π/2 इंटू में 21 प्लस 2r इंटू में 21। ठीक है, 3/2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 इंटू 21 प्लस 42, 7 से ये गया 3, 2 से ये गया 11, तो ये कितना आ गया 99 प्लस 42, टोटल कितना हो गया 141। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। चलो अगले क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन आज का। p and √3 plus cot 30 is equal to tan squares, then what is the value of p। ठीक है, देखते हैं, तो tan क्यूब 60, tan 60 कितना होता है √3, तो ये कितना हो गया 3√3 माइनस 2, sin 60 कितना होता है √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 3 माइनस ये कितना हो गया 2√3 आ गया। ठीक है, इधर p है प्लस √3 प्लस कोट 30 कितना होता है, कोट 30 होता है √3, ये √3, तो ये भी 2√3 हो गया, p मल्टीप्लाई में हो गया इंटू 2√3, तो ये 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट हो गया, p इज इक्वल टू क्या आ गया 1, थर्ड ऑप्शन। चलो ठीक है, कंप्लीट, ये आंसर की है, आप मैच कर सकते हो, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, और शेयर एंड सब्सक्राइब करें भाई, मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। ठीक है, बाय, टेक केयर।